आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स है उसमें हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, इक्वल और प्रोपोर्शनल। हमें उन वर्ड को प्रॉपर क्या करना है, रखना है, बताना है कि कहाँ पे ये यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर। फिर क्या है यहाँ पर? हमें इसका आंसर बताना है। एंड बी क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर। अब हमें दो वर्ड दिए गए, इक्वल और प्रोपोर्शनल। हमसे क्या कहा गया है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। दो हमारे पास क्या है? पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड, उनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या है? इक्वल हैं, सेम साइड है उनकी। जैसे 3 साइड हैं, 4 साइड हैं, तो दो पॉलीगॉन है जिनकी साइड क्या है? दोनों की सेम साइड है। आर सिमिलर, वो सिमिलर कब होंगे? अब हम जानते हैं कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर कब होता है? जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं वो क्या हो? इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं, जैसे हमने फर्स्ट ट्राइंगल लिया, ये हमने सेकंड ट्राइंगल लिया। अब ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल होंगे, तो यहाँ पर एंगल भी आ रहे हैं। एंगल फर्स्ट, ये एंगल, ये 3 एंगल आ गए। सेकंड ट्राइंगल में भी 3 एंगल आ गए हमारे पास। अगर फिर क्या है यहाँ पर देखिए, साइड भी है, तीनों में कितनी साइड है? 3 साइड है। तो इसमें कितनी साइड है? दोनों में 3 साइड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गया? सेम नंबर ऑफ साइड। तीनों में कितनी? 3 साइड है। ठीक है, तो हम तीनों में 3 साइड है। तो क्या क्या कहा गया हमसे? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। अब देखिए, हमने इस, जैसे हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल हो गया ए, ये एंगल हो गया बी, ये एंगल हो गया सी, यह एंगल हम ले सकते हैं पी क्यू, एंगल आर। अब इनके जब करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। पहला क्या है हमारे पास? ए क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड इस एंगल के, इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ये है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ये है। हम इनका नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। ए मतलब जैसे 5 सेंटीमीटर है, बी भी 5 सेंटीमीटर है, सी भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये ए हो गया, जैसे बी और सी, पी क्यू आर। ए की वैल्यू जैसे हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पी है इसकी, ये तो किस एंगल? ट्राइंगल के लिए इसकी कितनी है? ए कितना है? ए इजिकल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ए कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है? इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारे पास ये कितनी है? एक साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, दूसरे ट्राइंगल में कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा? रेशो देखना पड़ेगा। इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशो है वो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। जैसे 5/10, ठीक है, ये कितना होता है? 1/2। यहाँ आप दूसरा में चेक करिए, 5/10 तो कितना आ रहा है? जो करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेशो आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड आर क्या है? प्रोपोर्शनल। जो करस्पॉन्डिंग रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जो करस्पॉन्डिंग रेशो है अगर वो इक्वल है, मतलब किसमें? प्रोपोर्शनल में है। करस्पॉन्डिंग रेशो किसमें है? प्रोपोर्शनल में है। तो two polygons of same number of side are similar if their corresponding angle are equal and their corresponding side are proportional। क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्रोपोर्शनल। मतलब वो क्या है? एक अनुपात में है, एक रेशियो में है, इक्वल रेशियो है। हमने निकाला ना रेशियो 5/10, तो रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तीनों में रेशियो कितना आ रहा है? 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। एंगल हमने देख ही लिया, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और जो साइड का रेशियो क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो जो दो पॉलीगॉन्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने की कंडीशन क्या है? जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। थैंक यू।